गौरी कवि सर दरवाजे से बाहर निकालकर देखती है। कालू जी, बाहर तो जोरों की बारिश हो रही है। अब क्या करेंगे? मेरा तो भूख से बुरा हाल है। गौरी, तुम जाओ और रानो चिड़िया से 2 दाने मांग लाओ। कालू जी, मैंने कल नदी पर चिड़िया से लड़ाई की थी। मुझे नहीं उम्मीद कि रानो चिड़िया आज मुझे दाना देगी। अगर नहीं देगी तो मैं तोते से मांग लाऊंगा। एक बार तुम जाकर तो देखो। गौरी कवि अपना छाता उठाती है और रानो चिड़िया के घर जाती है। गौरी कवि दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन है बाहर? मेरी बहन रानो। मैं हूँ, तुम्हारी बहन गौरी कवि। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। जी बताएं, क्या काम है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस सुन लो, मेरे पास आज इतना दाना नहीं है कि ऐसे मौसम में तुम्हें दाना दे सकूं। तुम जा सकती हो। रानो चिड़िया दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है। गंदी शक्ल वाली कमजोर चिड़िया, अगर दाना नहीं है तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ, मैंने सुन ली तेरी बात। भिखारन कवि पहले तो बहुत बहन करके बात कर रही थी। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। क्या बना? क्या चिड़िया ने दाना दे दिया? अंधे हो, अगर दाना होता तो मेरे पास होता। मैंने कौन सा खा लिया है दाना? उस कमजोर चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। अच्छा, फिर तो मुझे तोते के पास जाना होगा। मैं अभी तोते के पास जाता हूँ। कौवा अपने घर से निकलता है और तोते के पास जाता है। कौवा तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। एक मेरा घर टप टप टपक रहा है और दूसरा ये कौन आ गया इस वक्त? तोता गुस्से में दरवाजा खोलता है। हाँ कौवे, जल्दी बताओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तोते मेरी बात प्यार से सुनो। कहा ना, बताओ भी अब। मेरा घर टपक रहा है, मुझे घर की छत को ठीक करना है। तोते, मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत पर लगा देता हूँ। घर ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ क्या काम है? पहले मुझे खाने को दाना दो। दाना तो मैं दूंगा, लेकिन बाद में। पहले तुम मेरे घर को ठीक करो। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ से बड़े पत्ते लाता हूँ। कौवा जल्दी से उड़ता है और घने जंगल की तरफ जाता है। कौवा पीपल के पेड़ के पास जाता है और पीपल के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ता है। इस पापी पेड़ की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। बारिश में उड़ने से मेरी भूख तो और भी बढ़ गई है। कौवा पीपल के पत्ते लेकर तोते के घर की तरफ जाता है और तोते के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छी तरह लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसे कहते हुए तोता घर से बाहर आता है। हाँ भी तोते साहिब, बताओ छत ठीक हुई या नहीं? कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत ठीक हो गई है। आओ, मैं तुम्हें दाना देता हूँ। तोता कौवे को घर के अंदर ले जाता है। यार कौवे, मेरे पास अभी दाना तो नहीं है। हाँ, ये एक मीठा पका हुआ अमरूद पड़ा है, तुम ये अमरूद ही ले जाओ। कौवा खुश हो जाता है और वो अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये अमरूद हर ले गया तो गौरी खा जाएगी और मैं भूखा ही रहूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये अमरूद खा लेता हूँ। कौवा वहाँ बैठकर अमरूद खाने लगता है। ये कालू का बच्चा न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया। मैं तोते से जाकर पूछती हूँ। गौरी कवि अपना छाता उठाकर तोते के घर की तरफ जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। अब कौन आ गया? सोने भी नहीं देते हैं। तोता बुड़बुड़ाता हुआ दरवाजा खोलता है। अब तुम्हें क्या हुआ? तोते, क्या मेरा पति कालू कौवा यहाँ आया था? हाँ, आया था और मुझसे मीठा पका हुआ अमरूद लेकर चला गया है, लेकिन वो घर तो नहीं आया। वो कहाँ जा सकता है? वो उस तरफ गया था। गौरी कवि कालू कौवे के पीछे जाती है। कालू कौवे को अमरूद खाता हुआ देखकर गौरी कवि डाल के पीछे छुप जाती है। पेट तो भरा। अगर ये अमरूद काली गौरी के पेट में होता तो अब तक काला हो गया होता। डाइन कहेगी, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती, जो होता है अपने काले पेट में डाल लेती है। गौरी कवि पीछे खड़ी सब सुन रही थी। कालू के बच्चे, तुम यहाँ बैठकर अमरूद खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो और मैं घर में भूख से मर रही हूँ। मैंने तो मजाक में तुझे काली कहा था। गौरी कवि लाठी उठाकर कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, कौवा आगे और गौरी पीछे। गौरी
कव्वी कालू कव्वे को पूरे जंगल की सैर करवाती है। रुको रुको एक बार, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। गोरी का शोर सुनकर रानो चिड़िया अपने घर से आती है और कालू कव्वे की जान बचाती है। रानो चिड़िया, इस भुट्टे ने मुझे काली कहा। कव्वे, कालू कव्वे भैया, आपने गोरी को काली क्यों कहा? ये तो अच्छा नहीं किया आपने। गोरी, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर रानो चिड़िया गोरी कव्वे को अपने साथ अपने घर ले जाती है और गोरी को दाना दे देती है। कालू कव्वा खिड़की से आकर गोरी से कहता है, गोरी, आधा दाना मुझे भी दे दो। लेकिन गोरी गुस्से में पास पड़ा गिलास उठाकर कालू की तरफ जोर से फेंकती है और कालू वहाँ से भाग जाता है। चिड़िया और उसके बच्चे ये देखकर खूब हंसते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। केले के छिलके, आमों के छिलके, सारे घर का कचरा गोरी कव्वी एक प्लास्टिक बैग में डालकर चिड़िया के दरवाजे के सामने फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया घर से निकलती है तो कचरा देखकर हैरान हो जाती है। ये कौन यहाँ कूड़ा फेंक क्या है? बहुत बुरे पक्षी हैं आजकल के। गुजरता हुआ तोता चिड़िया से कहता है, गोरी कव्वी ये कचरा फेंक कर गई है। चिड़िया, मैंने अभी अभी उसे देखा था। उस गोरी की बच्ची को तो मैं देखती हूँ। चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी बाहर आओ। चिड़िया, क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है? मेरे घर के बाहर कचरा किसने फेंका है? वो कचरा तो मैंने ही फेंका था। क्यों? मुझे और कोई जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने तुम्हारे दरवाजे के सामने फेंक दिया। चल उठा वो कचरा। आहिस्ता बात करो, मेरा जग्गू सो रहा है। मैंने कहा ना, मेरे साथ चलो और वो कचरा उठाओ। इसी बात पर गोरी और चिड़िया में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोरी कव्वी तो लड़ना जानती थी, मगर चिड़िया बेचारी मार खाती है और मार खाकर घर चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आपके ये चोट कैसे आई है? उस गोरी की बच्ची ने मुझे मारा है। एक हमारे घर के बाहर कचरा फेंका और दूसरा मुझे मारा। मम्मा, आप भी मुकाबला करती, आपने उस गोरी कव्वी से मार क्यों खाई? बेटी, वो लड़ना जानती है, मुझे क्या पता कि लड़ाई कैसे की जाती है। फिर जब गुड़िया नदी पर जाती है तो वहाँ कीकी और जग्गू भी बैठे हुए थे। गुड़िया की मम्मा को मारा, गुड़िया की मम्मा को मेरी मम्मा ने मारा। ओ। तेरी मम्मा गंदी है, बुरी है तेरी मम्मा। जग्गू, ना तंग करो गुड़िया को। करूँगा, तू भी कमजोर और तेरी मम्मा भी कमजोर। लड़ना है? चल लड़ाई कर ले मुझसे। जग्गू आगे बढ़ता है और 2-4 गुड़िया के लगा देता है। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है और जग्गू अपने घर चला जाता है। मम्मा, मैंने भी मारा है, मैंने भी गुड़िया को मारा। आपने उसकी मम्मा को मारा और मैंने चिड़िया की बेटी गुड़िया को। अच्छा किया बेटा, मुझे तो वो गुड़िया की बच्ची बहुत बुरी लगती है। जब जी चाहे वो हमें पकड़कर मारना शुरू कर देते हैं। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मम्मा, मैं बदला लूंगी, मैं उन बुरे कौवों से बदला जरूर लूंगी। वो कैसे बेटी? जैसे हम आज पीटे हैं ऐसे ही बाद में पीटेंगे। दूसरे दिन गुड़िया अपनी नानो के पास जाती है। नानो, गोरी कव्वी ने मम्मा को बहुत मारा है और उसके बेटे जग्गू ने मुझे मारा है। नानो, हम बदला लेंगे, हम भी मारेंगे उन्हें। उस कव्वी ने मेरे बच्चों को मारा, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। गुड़िया की नानो गुस्से में आ जाती है। चल बेटी, तू चल मेरे साथ। गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर आ जाती है। माँ, रहने दे, बात बढ़ जाएगी। बात तो बढ़ गई है, उस कव्वी ने तुझे भी मारा और मेरी गुड़िया को भी। गुड़िया, चल मेरे साथ, मुझे उसका घर दिखा एक बार। गुड़िया अपनी नानो को साथ लेकर गोरी के घर की तरफ जाती है। अगर आज डर गए तो सारी उम्र ये कव्वी मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे गुड़िया और माँ की मदद करना होगी। आज तो मम्मा चिड़िया भी एक लाठी लेकर घर से निकलती है।
बाहर आ गोरी कौवी, आ मैं देखती हूँ तुझे। गोरी भी घर से बाहर आ जाती है। तेरी बेटी भी मुझसे पिटी थी और तेरी ये नवासी मेरे जग्गू से। अब तू मुझसे फिर से पिटने आ गई है, बूढ़ी चिड़िया। तू मुझे जानती नहीं है। ऐसा कहते हुए गुड़िया की नानो आगे बढ़ती है और गोरी के एक किक लगाती है। गोरी कौवी दूर जा गिरती है। नानो फिर से पीछे जाती है और दूसरी किक लगाती है। अरे अरे बुढ़िया, तू तो बड़ी तेज है। अभी तो खेल शुरू हुआ है। मम्मा चिड़िया भी अपनी लाठी लेकर गोरी कौवी को मारना शुरू कर देती है। गुड़िया दूर बैठी तालियां बजा रही थी। नानो नानो, मेरी नानो बहुत बहादुर है। फिर गुड़िया की नानो और मम्मा गोरी की खूब पिटाई करती हैं। चिड़िया, आज मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी तुम्हारे मोहल्ले की तरफ भी नहीं आऊंगी। अगर तुम दोबारा मुझे मेरे घर के पास भी नजर आई तो मैं फिर से गुड़िया की नानो को बुला लूंगी। जंगल में गर्मी बढ़ रही थी। चिड़िया का बेटा कुकू, गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा और छोटा मिट्ठू सभी दोस्त घने पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। दोस्तों, आज बहुत गर्मी है। ऐसे मौसम में नदी पर नहाने का मन कर रहा है मेरा। मैं भी जाऊंगा नदी पर नहाने। फिर वो सारे दोस्त ठंडे ठंडे नदी के पानी से नहाने चले जाते हैं। जग्गू कौवा तो ऊंचे पेड़ पर बैठकर नदी में छलांगे लगा रहा था। वो सब बहुत एंजॉय करते हैं। कुकू और छोटा तोता पेड़ से छलांग लगाने से डर रहे थे। कोई नहीं कर सकता, मेरी तरह ऊंचे पेड़ से नदी में कोई छलांग नहीं लगा सकता। कुकू, चलो हम भी छलांग लगाते हैं। ना, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। नदी पर नहाने के बाद जग्गू कौवा अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक आमों का बाग है, चलो हम सब वहाँ मीठे आम खाने जाते हैं। मगर जग्गू, वो बाग तो चाचा कबूतर का है, वो हमें पकड़ लेगा। मैंने अपने मम्मा पापा से सीख रखा है कि चोरी कैसे करते हैं। तुम चिंता ना करो, हम अच्छे से चोरी करेंगे और आम चुरा लेंगे। जग्गू कौवा अपनी बातों में लगाकर कुकू और छोटे तोते को आम चोरी करने ले जाता है। चाचा कबूतर बड़े आम के पेड़ के नीचे सो रहा था। तुम दोनों यहाँ बैठो और पहले मैं आम चुरा कर लाता हूँ, बाद में तुम दोनों भी आम चुरा लेना। जग्गू दोस्त, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। जग्गू कौवा जाता है और 2-4 पके हुए आम चुरा लेता है। कबूतर की आंख खुल जाती है। कौन है पेड़ के ऊपर? कबूतर की आवाज सुनते ही सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो सारे दोस्त दूर जाकर रुकते हैं। बच गए। यार जग्गू, एक आम हमें भी दे दो। ना जी ना, ये आम मैंने चुराए हैं और मैं ही खाऊंगा। एक मेरा, एक मेरी मम्मा का और एक मेरे पापा जी का। जग्गू वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। कुकू और छोटा मिठू भी अपने अपने घर चले जाते हैं। कुकू बेटा, लो ये आम खा लो। आम? मगर आम कहाँ से आए मम्मा? आपके कबूतर चाचा देकर गए थे। लो बेटा खा लो। ये सुनकर कुकू बहुत शर्मिंदा होता है। मम्मा सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं आज जग्गू की बातों में आकर चाचा कबूतर के बाग से आम चोरी करने गया था। बेटा कुकू, अगर कबूतर भैया तुम्हें देख लेते तो आपकी मम्मा की बहुत बेइज्जती होती। आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करना। जिस चीज को खाने को मन करे अपनी मम्मा को बताना है। फिर कुकू अपनी मम्मा से प्रॉमिस करता है कि वो फिर कभी चोरी नहीं करेगा। उधर गोरी कौवी चोरी के आम खाकर बहुत खुश हो रही थी। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मेरा जग्गू भी चोरियां करने लगा है। अब तो हम 2 चोरियां किया करेंगे, एक मेरा जग्गू बेटा और दूसरी चोरी मैं किया करूँगा। पापा, कुकू और छोटा मिठू भी मेरे साथ थे, मगर वो डर गए और भाग गए। मगर मैंने आपकी तरह चोरी की और कामयाब हो गया आम चुराने में। जग्गू बेटा, ये आम तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कल तुम फिर से आम चुरा कर लाना। मैं कुछ आम तुम्हारी नानों को देकर आऊंगी, उन्हें भी आम बहुत पसंद हैं। अपनी चोरी की तारीफ सुनकर जग्गू कौवा बहुत खुश होता है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही कुकू के पास जाता है। कुकू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था।
कुकू कुकू, चलो आज फिर से आम चुराने जाते हैं। नहीं दोस्त, मैंने अपनी मम्मा से वादा किया है कि अब कभी मैं चोरी करने नहीं जाऊंगा। डर गया, छोटा चिड़िया का बच्चा डर गया। मैं तो चला आम खाने और तुम यहाँ बैठकर अपनी मम्मा से दाना लेकर खाओ। जग्गू उड़ता है और सीधा कबूतर के बाग में चला जाता है। वो पत्थर चलाता है, क्या कच्चे क्या पक्के। जग्गू कौवा आम तोड़ तोड़ कर ढेर लगा देता है। पीछे से कबूतर चाचा भी आ जाता है और जग्गू को पकड़ लेता है। कबूतर चाचा जग्गू को पेड़ से बांध देता है। मुझे छोड़ दो, मेरी मम्मा तुम्हें बहुत मारेंगी। अब तुझे मैं पुलिस को दूंगा और पुलिस ही तुझे आम खिलाएगी। पुलिस का सुनकर जग्गू जोर जोर से रोने लग जाता है। गोरी गोरी जल्दी जाओ, जग्गू पकड़ा गया है। कबूतर भैया के बाग से आम चुराते हुए जग्गू पकड़ा गया है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो चिड़िया? गोरी कौवी भागती है। जब गोरी पहुंचती है तो कबूतर ने पुलिस बुला ली थी। गोरी कबूतर की बहुत विनती करती है। कबूतर मेरे जग्गू को माफ कर दो, इसे पुलिस को ना देना, अभी बच्चा है, सुधर जाएगा। जैसे माता पिता वैसी ही संतान होती है। ये अभी छोटा है इसलिए इसे छोड़ रहे हैं, अगर फिर कभी पकड़ा गया तो सारी जिंदगी जेल में कटेगी इसकी। फिर पुलिस जग्गू को छोड़ देती है। गोरी सबके सामने बहुत शर्मिंदा होती है और जग्गू को अच्छा सबक मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।